फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिनामिन और डायबिटीज़ के बारे में। सिनामिन मतलब दारचीनी, देसी ज़बान में अगर हम बोलें दारचीनी या सिनामिन के क्या फ़ायदे हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, इसके बारे में हम रिसर्च देखेंगे। इनके रिसर्चेस क्या बोलती हैं डायबिटीज़ के बारे में। अगर आप सिनामिन 1 टीस्पून अगर आप अपनी डेली शेड्यूल में अगर आप 1 टीस्पून जो है वो अगर सिनामिन का लें तो डायबिटिक पेशेंट्स को क्या फ़ायदा होता है, डीप डाइव करेंगे रिसर्च के अंदर। मैं जल्दी एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। मैंने जो है वो अपनी कम्युनिटी पोस्ट में जो है वो उसका पोल भी रखा है कि कौन सी सीरीज़ जो है वो आपको जो है वो क्रोनिक डिजीज़ के ऊपर चाहिए, ताकि जो है वो क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट की हम बात कर सकें, उनकी प्रिवेंशन की बात कर सकें डिटेल में, विच विल कंसिस्ट ऑफ 5 एपिसोड्स। तो आप जो है वो पोल जाके देखें और जो है उसमें जल्द से जल्द वोट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं किस बारे में, किस क्रोनिक कंडीशन के बारे में जो है वो आप लोगों के लिए प्रिवेंशन की बात करूं। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हैं, जैसे डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन, ये जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रजीम। और आपको नई नई रिसर्चेस सुनने और देखने का मौका मिलेगा, ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स तक पहुँचाएँ, ताकि उनको अवेयरनेस क्रिएट हो। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को ध्यान से सुने। कोई भी प्री डायबिटिक पेशेंट हो या डायबिटिक पेशेंट हो या कोई भी बंदा हो जो कि डायबिटिक पेशेंट बनना ना चाहे, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखें, सिनामिन की अगर हम बात करें, सिनामिन दारचीनी जो है वो आपकी ब्लड शुगर मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा काम आती है और ये आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी का प्रोसेस जो है उसको बढ़ाती है, यानी कि आपकी बॉडी में से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है और आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाती है। अब उसके बाद ये आपकी रैंडम शुगर भी जो है उस रैंडम शुगर लेवल्स को भी जो है ये मेंटेन रखती है, यानी कि खाने के बाद जो आपकी शुगर बढ़ रही होती है डायबिटिक पेशेंट की या नॉर्मल बंदे की जब बढ़ रही है, लेकिन खास तौर से डायबिटिक पेशेंट की इंसुलिन फॉर बहुत ज़्यादा स्पाइक करती है, तो बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। तो सिनामिन जो है वो डायबिटिक पेशेंट की रैंडम शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल रखता है और ये बहुत सारे डायबिटिक रिस्क और कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाती है। 1 टीस्पून इफ़ यू आर टेकिंग इन होल डे। अब देखें, ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं सिनामिन में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करती है। देखें, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हम डायबिटिक पेशेंट के लिए या कोई भी बंदा उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है आपकी बॉडी में, जो एक रीज़न है जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, उसको रिड्यूस करता है। अब देखें, सिनामिन जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को तो कम करता है और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है, जैसे हमने बात करी। फिनोमेना है कि सिनामिन जब आप 1 टीस्पून अगर पूरे दिन में इस्तेमाल करें, तो ये एक्सेस शुगर को जो है आपकी ब्लड स्ट्रीम में जो है वो मूव करता है, मूव करने की मदद करता है सिनामिन, दारचीनी, जो कि जो है वो आपको आपके इंसुलिन लेवल्स को जो है वो मेंटेन रखने की कोशिश करता है। अब देखें, रिसर्च के मुताबिक जो है वो ये देखा गया है कि 80 पीपल को जो है वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं, ठीक है ना, खास तौर से विमेन जो है पीसीओएस के जो शिकार हैं, वो अगर 1.5 ग्राम ऑफ सिनामिन जो है वो पूरी 12 वीक्स के अंदर अगर लें, तो उनके फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स जो है वो देखे गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा कम हुए। देखिए, फास्टिंग इंसुलिन की बहुत कम लोग बात करते हैं। फास्टिंग इंसुलिन जो है ना, वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाने का। तो जितनी आपकी फास्टिंग के दौरान इंसुलिन लेवल्स कम होंगे, उतना जो है वो आपको आपको मदद करेगा आपकी डायबिटिक को रिवर्स करने में, और आपको अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो उसको भी रिवर्स करने में आपकी मदद करेगा। आप 1 टीस्पून ले रहे हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कम करता है और आपके A1C HbA1c लेवल्स को भी डिक्रीज करता है। 2018 में एक रिसर्च करी गई जिसमें जो है वो देखा गया है कि जो लोग सिनामिन, दारचीनी का इस्तेमाल करते हैं, ये आपके HbA1c लेवल्स जो है वो 0.27 से लेके 0.83 तक जो है वो रिड्यूस करता है, आपकी फास्टिंग शुगर भी और आपके HbA1c भी। तो ये सिनामिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट के लिए। अगर आप की ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा मतलब कि अनकंट्रोल्ड है, तो सिनामिन जो है वो आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। प्रेंडियल ब्लड शुगर एक मेडिकल टर्म है जो कि आपकी जो इंसुलिन लेवल्स और आपकी शुगर लेवल्स है उसको बढ़ाता है आफ्टर ईटिंग। आधे घंटे के बाद जब आप अपनी ब्लड शुगर लेवल चेक करें, तो खाने के बाद ये जो है आपकी बढ़ी हुई होती है, एक मेडिकल टर्म है। अब देखिए, सिनामिन जो है वो आपके स्लो डाउन करता है आपके रेट को, खाना आपकी
आपके स्टमक से जो है वो एम्प्टी करने का, यानी कि ये इस प्रोसेस को पूरा स्लो डाउन करता है सिनामिन। तो ये आपकी ब्लड शुगर लेवल इस तरीके से तो आपके मेंटेन रहेंगे। उसके बाद आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो इस तरीके से भी सिनामिन मेंटेन करता है कि ये जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने में आपकी मदद करता है, जो कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो आपकी कार्ब ब्रेक डाउन करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल्स और आपकी इंसुलिन लेवल्स, खासतौर से फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स डायबिटिक पेशेंट्स के कंट्रोल रहेंगे। अब देखें, बहुत सारे एंटी डायबिटिक इफेक्ट्स हैं सिनामिन के। सबसे पहला कि ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। दूसरा, ये आपकी ग्लूकोज सेंसिटिविटी बढ़ाता है, यानी कि ग्लूकोज जो सही से एंटर नहीं हो रहा सेल्स में, सिनामिन जो है वो मदद करता है। ग्लूकोज जब सेल्स में एंटर सही से होगा तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स और आपकी इंसुलिन लेवल्स मेंटेन रहेंगे। उसके बाद ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की भी जो है वो रिस्क को कम करता है, जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है। डायबिटिक पेशेंट अगर उसकी डायबिटीज अनकंट्रोल रहे तो वो जो है वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की तरफ भी बात जा सकती है। तो सिनामिन जो है वो फैटी लिवर के भी आपको मदद करता है उसके रिस्क को डिक्रीज करने में। अब डायबिटिक पेशेंट का सबसे बड़ा मसला जो है वो किडनी डैमेजेस है। किडनी डैमेजेस को भी जो है वो आपकी किडनीज को प्रोटेक्ट करता है सिनामिन। अगर आप 1 टीस्पून अगर पूरी दिन में जो है वो आप वार्म वाटर, कॉफ़ी या टी के साथ अगर लें। उसके बाद ये डायबिटिक न्यूरोपैथी को भी प्रिवेंट करता है। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। डायबिटिक न्यूरोपैथी को भी प्रिवेंट करता है और इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आपके नर्व फंक्शन को भी जो है वो इन्हेंस करते हैं और उसको नर्व्स को डैमेज होने से बचाता है। अब उसके बाद जो है वो ये लिपिड अक्यूमुलेशन को भी कम करता है, यानी कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल लेवल्स बढ़ाता है और एलडीएल लेवल्स को कम करता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट में सबसे ज़्यादा कॉमन है, बैड कोलेस्ट्रॉल। और उसके बाद ये आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कम करता है सिनामिन। और जब आपके ब्रेन, डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो है ना वो अल्जाइमर का भी जो है वो शिकार होता है बिकॉज ऑफ हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आपके ब्रेन में भी जो है वो इन्फ्लेमेशन कम करता है। और ये सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये साइंटिफिक और ऑथेंटिक वे मैंने आपको बताया कि सिनामिन आप जो है वो अगर 1 टीस्पून लें पूरी अपनी दिन में, तो आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी, आपकी फास्टिंग इंसुलिन भी कंट्रोल रहेगी और आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाएगी, और जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को लेनी चाहिए। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।